मेरे सामने मौजूद इस मस्जिद को देखकर आपको लग रहा होगा ये बिल्कुल नई मस्जिद है, हाल के दिनों में बनी है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि इस मस्जिद को बने हुए 365 साल हो चुका है तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे। लेकिन ये मस्जिद 365 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। तो अभी हम पटना के दरगाह शाह अरज़ां के कैंपस में खड़े हैं और जिस जगह हम हैं ये पटना का बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत ही ख़ास इलाका है। और जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पे एक बुज़ुर्ग का आस्थाना है जिनके बारे में माना जाता है कि वो अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ के दौर में यहाँ पर थे, जिनका नाम है हज़रत दीवान शाह रज़ा रहमतुल्लाह अलैह। और उन्हीं की निस्बत से ये सारी जगह आबाद है। यहाँ पर उनके चाहने वाले बड़ी संख्या में आते हैं नमाज़ पढ़ने, फ़ातिहा पढ़ने, वो तमाम चीज़ें वो करते हैं। तो यहीं पर वो मस्जिद है जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे कि इस मस्जिद की बुनियाद आज से 350 साल पहले हुई है और वो मस्जिद अब भी मौजूद है जो आज से 350 साल पहले बनी थी। ये अगला हिस्सा है जो उसका एक्सटेंशन है। असल मस्जिद पीछे है जिसे हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो चलें हम मस्जिद के अंदर चलते हैं और आपको हम वो हिस्सा दिखाते हैं जिसके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। तो ये आप मस्जिद देख रहे हैं, मस्जिद में लगा हुआ इंस्क्रिप्शन मौजूद है जिसमें 1070 हिजरी यानी 1660 में ये मस्जिद बनी है, जिसमें जिस बनाने वाले इंसान का नाम है कि वो मुलाजिम है अब्दुल्ला खां के। तो अब्दुल्ला खां यहाँ पर 2 गुजरे हैं उसी दौर में, गवर्नर। तो ये नवाब अब्दुल्ला खां के मुलाजिम ने इसको 1070 हिजरी यानी 1660 ईस्वी में बनाया है। और इस मस्जिद में 3 गुंबद है, 1, 2 और 3। तो इसमें एक गुंबद यहाँ पर मौजूद है जिसको आप यहाँ पर देख रहे हैं, दूसरा गुंबद ये और तीसरा गुंबद उस आगे की जानिब। तो इस मस्जिद को मेंटेन किया गया है, काफ़ी खूबसूरत, वसी और बड़ी मस्जिद है। और इसके बाद जब इस मस्जिद का एक्सटेंशन हुआ तो इस मस्जिद को शहीद ना करके इसे रिस्टोर किया गया और उसके आगे के हिस्से को नई तरीके से तामीर की गई। तो 3-4 महले की अब ये मस्जिद हो चुकी है जिसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। और यहीं ऊपर में इंस्क्रिप्शन लगा हुआ है जिसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो जो मस्जिद का मेन हिस्सा है पुरानी मस्जिद का वो ये पोर्शन है जिसमें आगे टाइल्स मार्बल लगा दिया गया है और अंदर वो पुरानी मस्जिद आप देख रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखें, इसमें वो पुराने जो पेंट्स हैं वो तमाम चीज़ें अब भी यहाँ पर मौजूद हैं जो इस मस्जिद की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा है। तो आप ये देख रहे हैं हज़रत दीवान शाह रज़ा रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने की मस्जिद जो तकरीबन 365 साल पुरानी है। तो हम मस्जिद के छत पर आ चुके हैं और ये आप देख रहे हैं मस्जिद की ऊंची मीनार यहाँ पे बन रही है। और ये मस्जिद छोटी सी है, बहुत बड़ी मस्जिद नहीं है लेकिन इसकी ऊंचाई हो गई। इस मस्जिद की सबसे बड़ी खूबी जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो ये है, यहाँ पे देखें ये 3 गुंबद है जिसे महफूज करके रखा गया है। तो जिससे इस इलाके की और इस मस्जिद से जुड़े हुए लोगों का आर्कियोलॉजिकल सेंस आपको समझ में आएगा। जैसे बिहार शरीफ की बड़ी दरगाह में जो पुरानी मस्जिद थे उसको उन लोगों ने शहीद कर दिया, लेकिन यहाँ पे इस मस्जिद को इन्होंने बचा के रखा है। यानी मस्जिद का जो ओरिजिनल चीज़ है वो यहाँ पर मौजूद है। ये बेसिकली औरंगज़ेब से पहले शाहजहाँ और औरंगज़ेब के दौर की ये मस्जिद है, तकरीबन 365 साल पुरानी, यानी 1660 ईस्वी में इस मस्जिद को बनाया गया था। तो ये देखें 3 गुंबद आप इसकी देख रहे होंगे। तो और इसके अलावा इसके आगे के सहन में नमाजी जब बढ़ गए तो इसके कैंपस को बनाया गया था। काफ़ी बड़ी मस्जिद है ये, इसका 3 खूबसूरत ऊँचा आप मीनार देख सकते हैं जो यहाँ पर भी बनाया गया है। तो और फिर ये यहाँ पर 1, 2 और 3 गुंबद, उसके साथ छोटे छोटे बुर्ज नुमा मीनार भी हैं जिसमें 3 यहाँ पर आपको सामने से दिख रहा है, एक चौथा इसके अंदर चला गया। कुल मिलाकर फिर भी इस मस्जिद को बचा के रखा गया है जो यहाँ की कमेटी ने बचाया है, जो बहुत नेक काम है, ख़ास के पुरानी चीज़ों को तहफ़्फ़ुज़ करना। तो चलिए अब हम नीचे चलते हैं, नीचे चल के आपको मस्जिद दिखाते हैं और वहाँ पर लगा हुआ इंस्क्रिप्शन। तो इस मस्जिद के बारे में ये माना जाता है कि इस मस्जिद को बाग जाफ़र ख़ां की बुनियाद डालने वाले जाफ़र ख़ां के बेटे अब्दुल्ला के दौर में उनके मुलाजिम ने बनवाया है, जो कुछ वक्त तक जाफ़र साहब के बिहार के गवर्नर के दौर में बाहर रहने पर वो उनके डिप्टी थे। तो कुल मिला के ये जो मस्जिद है बहुत खूबसूरत, बड़ी आलीशान और बहुत ही वेल मेंटेन्ड है। यहाँ 5 वक्त की नमाज होती है और इसी के बगल में एक बुज़ुर्ग का आस्थाना है जो मैंने आपको दिखाया। यहाँ पर की एक बहुत ही मशहूर पेंटिंग तकरीबन 200-250 साल पुरानी मौजूद है आज भी, जहाँ पे इस दरगाह को, हज़रत दरगाह दीवान शाह रज़ा के मज़ार को और उनके मज़ार के इस गेट को उसमें दिखाया गया है। इस गेट को यहाँ पे और भी बहुत सारे बुज़ुर्ग आराम फरमा रहे हैं। ये ईदगाह है, आप देख रहे हैं दरगाह शाह रज़ा की ही उसी मस्जिद के बगल में ठीक मौजूद है। मस्जिद ये है और ये ईदगाह है और इसी दरगाह के
कैंपस में कई बुज़ुर्गों का आस्थाना है। ये है उधर हज़रत शाह दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह का है, बाद में उनके खलीफा और उनके सज्जादगान की भी मज़ार यहाँ पर मौजूद है। अगर आप ध्यान दें तो इस ईदगाह के अंदर भी एक इंस्क्रिप्शन लगा हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि ये ईदगाह कब बनकर तैयार हुई है। तो ये आप देख रहे हैं ईदगाह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़े इलाके में फैली हुई है। यहाँ पे ईद और बकरा ईद की नमाज़ होती है। यहाँ पे साथ में आप दरगाह देख रहे हैं, यहाँ पे कई बुज़ुर्गों के मज़ारात हैं और ये सामने मस्जिद। तो हम फिर वापस से मस्जिद के अंदर चलते हैं। असल में अब्दुल्ला ख़ां के नाम से दो अलग अलग सूबेदार इस दौर में हुए हैं। एक हैं अब्दुल्ला ख़ां फ़िरोज़ जंग, जो 1631 ईस्वी में बिहार के सूबेदार हुए हैं। वहीं नवाब जाफ़र ख़ां 1651 में बिहार के सूबेदार बने थे और उनके गैर हाज़िरी में कुछ दिन के लिए उनकी डिप्टी की हैसियत से उनके बेटा अब्दुल्ला ख़ां भी यहाँ पे गवर्नर रहे। तो वैसे में ये माना जाता है कि ज़्यादा चांस है कि नवाब जाफ़र ख़ां के साहबजादे ने ही इस मस्जिद को बनवाया है, यानी उनके किसी मुलाजिम ने। और इसमें जैसे ये भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे मज़ार है जिससे पुराने इंस्क्रिप्शन लगे हुए हैं। इसमें 1308 हिजरी दर्ज है और अलग अलग दौर में और अलग अलग लोगों का भी यहाँ पर नाम दर्ज है, जो अलग अलग दौर में यहाँ पे मदफून हुए हैं। ये 1260 हिजरी यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो ये तमाम सजादगान हैं यहाँ, और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे मज़ारात आप देख रहे हैं। मस्जिद वही है। तो इसके बारे में ये माना जाता है कि अब्दुल्ला ख़ां ने इस मस्जिद को बनवाया है। अब इसमें दो अब्दुल्ला ख़ां हैं, तो अब दोनों में कंफर्म नहीं है कि कौन है एग्जैक्टली। तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे मज़ारात हैं, बहुत सारे लोग दफन हैं। और यहाँ पे बीच में एक आप ये देख रहे हैं हौज़ नुमा है। तो ये कभी फव्वारा रहा होगा, क्या रहा होगा, मुझे भी इल्म नहीं है। और यहाँ पर मस्जिद, यहाँ पे दरगाह, और वहाँ पे और आगे में बड़े वली जो यहाँ पर के मेन बुज़ुर्ग हैं उनकी दरगाह। तो यहाँ पे एक गेट, दो गेट और ये 3 गेट इस जानिब है। तो ज़्यादा चांस है कि बाग जाफ़र ख़ां की बुनियाद रखने वाले जाफ़र ख़ां के बेटे अब्दुल्ला ख़ां के मुलाजिम ने इस मस्जिद को बनवाया है, क्योंकि टाइम लाइन उन्हीं से मिल रहा है। तो अब बाद के दिनों में जब जगह कम पड़ा तो इस मस्जिद का एक्सटेंशन हुआ, तो पुराने पार्ट को छोड़कर आगे के हिस्से में ये आलीशान मस्जिद बनाई गई है। और यहाँ पे मज़ारात आप देख रहे हैं। इस जानिब हज़रत का आस्थाना है, दरगाह है, और इस जानिब खानकाह है। तो चलिए वो भी हम आपको दिखाते चलें। तो ये खानकाह है। कभी यहाँ से हाथी, घोड़ा, पालकी, वो तमाम चीज़ें जाया करती थी। और ये उसका दरवाज़ा जिसे आप देख रहे हैं काफ़ी पुराना है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये खानकाह था जहाँ मैंने आपको दिखाया, अंदर काफ़ी बड़ी। और इसी जानिब मस्जिद है और हज़रत का आस्थाना, जिसे आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे। और ये खानकाह हज़रत दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह, जो पटना के सुल्तानगंज थाना में महेंद्रू के पास पटना में मौजूद है। तो चलें, दे हमें इजाज़त, फिर मिलते हैं, मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में अगली जगह से। तब तक के लिए दे हमें इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।